बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। प्रियंका, डिंपल समेत 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है अविश्वास प्रस्ताव पर। हालांकि राहुल गांधी के सिग्नेचर नहीं है। वहीं लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिल चुका है और नियमों के अनुसार इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो सियासी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, वो सियासी लड़ाई अब अविश्वास प्रस्ताव पर आ गई है और विपक्षी सांसदों ने, जिनमें 118 सांसद शामिल हैं, एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रस्ताव दरअसल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है। हालांकि इसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, 118 सांसदों के हस्ताक्षर, लेकिन राहुल गांधी का हस्ताक्षर नहीं इस अविश्वास प्रस्ताव पर। जी देखिए, ये इंटरेस्टिंग भी है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। हालांकि वो कांग्रेस की भी सांसद है। जब सांसदों ने विपक्ष के तरफ से ये दिया है जिसमें 118 सांसद है, उसमें उनका नाम नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि तो जब थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया है, डेडलॉक खत्म हो गया है और इसको लेकर जो मीटिंग हुई थी किरण रिजिजू की, जो विपक्ष के नेताओं के साथ, जिसमें तरुण गोगोई भी थे, इसके अलावा अखिलेश थे, तमाम लोग थे, तो उसमें सहमति बनी। लेकिन इसके तुरंत बाद एक नोटिस जाता है लोकसभा सचिवालय में सेक्रेटरी जनरल के पास, जिसमें ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस होता है। हालांकि अगर आपको याद हो कि जब स्पीकर चुने गए थे उस समय भी सुरेश को विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, कांग्रेस ने बनाया था इनके खिलाफ स्पीकर पद के लिए। हालांकि ध्वनिमत से चुनाव हार गए थे और ओम बिरला चुनाव जीते थे। तो शुरू से ओम बिरला को लेकर कई तरह के रिजर्वेशन लोगों के थे, लेकिन नंबर्स के मामले में क्योंकि सरकार के पक्ष में है, तो ये मैं यही सवाल अमित जी आपसे करना चाहता था कि नंबर तो विपक्ष के पास है नहीं। सरकार ने भी कहा है कि ये एक अलग तरीके की सियासत है, ये सियासत ठीक नहीं है, नंबर हमारे पास है। विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए? नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में संदेश, विपक्ष की तरफ से एक संदेश है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया है और इसको लेकर वो एक अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं कि कामकाज को लेकर। लेकिन मुझे लगता है ये संदेश मात्र है, क्योंकि नंबर्स में आप कहीं पर भी नहीं है और इससे जो एक गतिरोध है, वो गतिरोध और बढ़ेगा। अगर आपको याद हो तो ओम बिरला जब पिछले बार भी थे, जब उन्होंने एक ही प्रयास किया था कि किस तरह से तमाम सांसदों को मौका दिया जाए, चाहे नए सांसद हो या पुराने सांसद हो, लगभग हर सांसदों को उन्होंने बोलने का मौका दिया। लेकिन इस बार ओम बिरला को लेकर, जो स्पीकर है उनको लेकर कांग्रेस का रुख शुरू से ही ठीक अमित जी, मैं आता हूं। रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, ये बड़ा दिलचस्प है कि 118 सांसदों के हस्ताक्षर राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किया? In the first 9 months, take the judge. विपक्ष की ये साझा रणनीति रही है, क्योंकि अभी कुछ सांसदों से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और यही सवाल उनसे भी पूछा गया कि 118 सांसद जब हस्ताक्षर कर रहे हैं और आप बार बार ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जा रहा है संसद में माइक और कैमरा सिर्फ एक तरफ ही चलता है। विपक्ष को अगर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी संसद के अंदर, तो फिर संसद में बैठने का क्या मतलब है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सब उन्हीं के समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये जानबूझकर ये एक साझा रणनीति है विपक्षी पार्टियों की कि सभी पार्टियां एक साथ हस्ताक्षर करेगी, लेकिन राहुल गांधी का इसमें हस्ताक्षर सभी नहीं उनके है। समर्थन में, लेकिन जिसके लिए समर्थन जताया जा रहा है वही हस्ताक्षर ना करे, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। इसमें कौन सी रणनीति हो सकती है? ये बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब समय के साथ आएगा और समय जवाब ये भी आएगा कि जब नंबर है नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों